Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our 40 minutes with the Lord. Hallelujah. Today is the seventh day of the seventh month. ये महीने का ये जो सातवां महीना है उसका सातवें दिन में आज हम सब एक साथ आए हमारे टेलीविजन हमारे फोन्स के सामने परमेश्वर के वचन के साथ. And I give all glory to God for this opportunity that God has given us to come together and learn from His Word. Hallelujah. Last Sunday, I believe that all of you all heard the sermon. आप सबों ने प्रचार को सुना. मैंने जहाँ पर I spoke about the significance of this month. या फिर ये जो महीना मैंने कहा कि बहुत important है because वो सातवां महीना है. एंड वाई सात इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आपने जिन्होंने प्रचार सुना आपको पता होगा आई स्पोक अबाउट मैनी प्लेसेस इन द बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वचन तक जो रेवलेशन तक देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर गॉड हैज चोजन 7 एज अ स्पेसिफिक नंबर. या व्यक्ति लोगों की जिंदगी में कई डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग्स के लिए, कई ब्लेसिंग्स के लिए we see the number 7 there. In fact, if you remember 490 times, 490 that तकरीबन 500 बार, 500 से 10 कम, 490 times बाइबल में 7 का उपयोग किया गया है. And more than 735 times 7, 70, 77 ऐसे ऐसे numbers को लिया जिसमें फिर से 7 involved है, which means 7 is a very important number. Hallelujah. तो उसी के आधार पर एक वचन को मैं आपके सामने ले आऊंगा. The sevenfold blessings of God. Sevenfold blessings. That is why I was contemplating. आज सुबह मैं सोच रहा था कि आज Zoom करना है या devotion रखना है. Then somehow I felt in my spirit will do a study like this. एक devotion study रखेंगे जहाँ पर I want you to understand again why this number 7 is so important. Because according to the Bible, बाइबल के अनुसार कई जगहों पर, इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, देयर आर 3 टाइम्स इन द बाइबल, 3 ऐसे अलग अलग समय पर परमेश्वर ने 7-fold ब्लेसिंग्स किया हुआ है या फिर 7 ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, विच इट इज फॉर अस, हमारे लिए है. इसलिए आज जो 7वां दिन 7th जुलाई 7/7, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द 7-fold ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड in our life and we're going to pray together. इसके अंत में हम वचन को सीखने के बाद हम प्रार्थना करेंगे एक साथ कि प्रभु ये 7 blessings हमारे जिंदगी में भी पूरी तरह से आने दो. हालेलुया. God has blessed us. परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमारे ऊपर दे दिया है. There is nothing more to give. It's already given, but we need to just receive it. हालेलुया. कई बार हमें लगता है कि we need to strive for blessings. हमें परमेश्वर के आशीषों के लिए बहुत मेहनत करना है. नहीं, वचन के आधार पर आपको मेहनत नहीं करना है, मुझे मेहनत नहीं करना है. All I need to do is just open myself to receive it. लेकिन वो opening myself is important. अपने आप को तैयार करना, अपने आप को उस अनुग्रह पाने के लिए खोलना, to receive it, that is important. कई बार हम अपने आप को खोलते नहीं. We are not opening ourselves. We are not opening our mind, our thoughts, our heart, our life to receive the blessing. But today, I want you to pray. आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तू खोल दे. I want to open myself. Come on, so that those 7-fold blessings will just fall into my life. Hallelujah. Where do we see the 7-fold blessings? You know, मैंने लास्ट संडे को मैंने जब प्रचार करा था, when I was talking about different aspects, I spoke about Genesis chapter 12, उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, उसका 2रा और 3रा वचन में हम देखते हैं when God is making a covenant with Abraham. जब परमेश्वर अब्राहम के साथ एक covenant, या फिर covenant को हिंदी में क्या बोलेंगे, वाचा, वो एक वाचा बांधते. Come on, we got the translator here. Moses is translating it. Hallelujah. वाचा, promise नहीं, covenant. Promises are different. Covenant is always an agreement. ये दोनों देखो, आप वाचा अलग है, वादा अलग है. वाचा is an agreement.
कवेनेंट जो एक एग्रीमेंट है, देयर इज व्हाट इज से दोनों तरफ से देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं ऐसा करूं तो वो मुझे मिलेगा। इफ इट्स लाइक ओके, वाचा ऐसा है, अगर आप ये चश्मा दो तो मैं आपको ये पेन दूंगा, ये वाचा है, ये एग्रीमेंट है। इफ आई रिफ्यूज टू गिव माई पेन देन आई डोंट रिसीव द स्पेक्स। वो वाचा है, वो कवेनेंट है। और वचन में कहता है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ 12वां अध्याय में एक वाचा बांधा। वादा नहीं, वाचा। वादा क्या है? जस्ट प्रॉमिसेस, इट्स अनकंडीशनल। वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रॉमिस है, मैंने प्रॉमिस कर दिया। समटाइम्स आई कीप द प्रॉमिस, आई मे नॉट कीप द प्रॉमिस। मनुष्य प्रॉमिस करते, कितने बार हमने प्रॉमिसेस को देखा है, लेकिन प्रॉमिसेस कभी कभार पूरा नहीं होते। लेकिन ये जो है वाचा, वाचा अगेन व्हेन आई से अबाउट प्रॉमिस, बट गॉड्स प्रॉमिसेस आर फुलफिल्ड। या मनुष्य वादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने कुछ वादा किया है तो ही विल नेवर फॉरगेट इट, बट ही विल फुलफिल इट। लेकिन उस प्रॉमिस से भी बढ़कर है कवेनेंट, कवेनेंट, एग्रीमेंट, वाचा। और यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा है, जिसके आधार पर अब्राहम इज रिसीविंग 7 ब्लेसिंग्स। 7 अनुग्रह को वहां पर वो पाते हैं। वाचा क्या है? लेट्स गो वहां पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1। अब जेनेसिस 12वां का अध्याय का पहला वचन, वहां पर द लॉर्ड हैड सेड टू अब्राहम, लीव योर कंट्री, योर पीपल एंड योर फादर्स हाउसहोल्ड एंड गो टू द लैंड आई विल शो। वो परमेश्वर का कंडीशन था अब्राहम के लिए। ब्लेसिंग्स आगे है, दूसरा और तीसरा वचन में वो कवेनेंट का ब्लेसिंग्स है, लेकिन there is something that God is expecting Abraham to do. अब्राहम से परमेश्वर चाहते कि तू ये कर, अगर तू ये करेगा then I'm giving you this blessing. God is saying if you are able to fulfill the first verse, the first part of that agreement, then I will fulfill the second part of the agreement. Which means वहां पर एक शब्द आता है वाचा में, क्या है? Obedience, obedience, obedience। और वहां पर हम पढ़ते अब्राहम ने परमेश्वर का कहा माना। He obeyed God to his word। जब परमेश्वर ने कहा कि लीव योर कंट्री, अपने देश को छोड़, अब्राहम ने कहा क्या? अपना देश को छोड़ा। कहा कि तेरे लोगों को तो छोड़। उसने अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपना माँ बाप का परिवार को उसने वहां पर छोड़ दिया। योर फादर्स हाउसहोल्ड, तेरा घर, तेरा पिताजी का घर, वहां पर कहता है इट्स नॉट इजी फॉर अब्राहम टू डू इट। अब्राहम ने पहला कभी ये नहीं किया है। He's been with his family, he's been connected to his parents, लेकिन यहां पर परमेश्वर उस कवेनेंट में एक कंडीशन डालते हैं, if you are ready to leave these things and go to the place I'll show you, come on, then comes the second and the third verse। वहां पर परमेश्वर कहता है you will be blessed with a 7-fold blessing। Hallelujah। God takes obedience seriously। रख लिया आप, somebody write it down। God takes obedience very seriously। When you and I are ready to obey God by His word, come on, His covenant blessings will fall upon us। यहां पर देखेंगे हम, what are the blessings that God gave Abraham? 7 blessings वहां पर है, 7 blessing। He says, I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great, and I will be a blessing to you। I will bless those who bless you, I will curse those who curses you। And then he says, and all the people on earth will be blessed through you। 7 blessings, 7 आशीषें वहां पर परमेश्वर अब्राहम को देते। क्या क्या? I will make you a great nation, मैं तुझे एक बहुत बड़ा एक नेशन बनाऊंगा, या फिर एक जाति बनाऊंगा। Huge, and God did it to Abraham। आज thousands of years निकल गए, लेकिन आज भी अब्राहम को याद करते। अब्राहम के द्वारा, उसके द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा is where Israel came। Come on, Abraham, God blessed Abraham। इब्राहिम के द्वारा इजराइल भी आया, इस्माइल भी आए, जाति जाति। God made him a great nation। Then second one, I will bless you, मैं तुझे आशीष करूंगा।
Didn't God bless Abraham? Yes. More than what he could experience in his father's house. उसके पिता के घर में उसके लोगों के साथ जो blessing शायद अगर इतना था, God multiplied it because Abraham obeyed God. Third one, I will make your name great. तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा. आज भी अब्राहम को हम याद करते हैं. देखो 4000 कितना, I don't know, more than 5,000-6,000 years old. इतने साल बीत गए, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन I'm sure it's more than about 6,000 years. 6 नहीं, उससे ज्यादा हुआ है. 6,000 से ज्यादा years हुआ है. But आज भी अब्राहम को हम याद करते हैं. In our preachings we talk about Abraham. Abraham's name, God just blessed his name, brought fame into it. Hallelujah. आज हम फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं? बाप रे, what all we do. People are doing circus on social media so they can become famous. What all people are ready to do for fame. But यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, you obey me, I will bring fame to your name. Hallelujah. Quickly, you will be a blessing. Fourth one, you will be a blessing. तू दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा. What a blessing that is. Fifth one, I will bless those who bless you. जो तुझे आशीष करेगा, they will be blessed. That's also a blessing. Then sixth one, I will curse those who curse you. उसका मतलब जो तेरे खिलाफ आएगा, I will stand against them. That's God's promise to Abraham. वहां पर वो एक ब्लेसिंग है. जो शत्रु तेरे खिलाफ आएंगे, परमेश्वर कहता मैं खड़ा रहूंगा उनके खिलाफ. That's a blessing to Abraham. And then the seventh one, in you all the families of earth will be blessed. What an amazing sevenfold blessings that God gave Abraham. अब्राहम को परमेश्वर a sevenfold blessing देता है. क्यों? Because God made a covenant with him. पुराने नियम में, आज हमारे वैसा कवनेंट नहीं है, लेकिन पुराने नियम द कवनेंट मीन्स इट इज एन ओथ, अ सील. वहां पर एक ओथ है, एक एग्रीमेंट है दो जन के बीच में, वेयर द सील इज द ब्लड. ऐसा कहा जाता है. आई हैव नॉट सीन इट, लेकिन आई हैव लर्नड इट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स दैट उस जमाने में, पुराने जमाने में द कवनेंट था. ऐसा कवनेंट होता है जहां पर ब्लड मार्क्स, अगर एक व्यक्ति के साथ कवनेंट कर रहा हूं, माई ब्लड एंड दैट पर्सन्स ब्लड एक साथ आएंगे, वी विल ब्रिंग दैट टुगेदर. सो दैट्स लाइक अ ब्लड सील. एक सील है वहां पर. दैट्स द कवनेंट दैट गॉड मेड विथ Abraham. पहला वाला sevenfold blessings. Then when you move ahead into the book of एक्सोडस के समय में, निर्गमन की किताब में 6 अध्याय में 6, 7 and 8, Exodus chapter 6, 7 and 8, we see God blessing the people of Israel through Moses. मूसा के द्वारा परमेश्वर इज़राइल के लोगों को वहां पर आशीष देता है. He is blessing them up. And you know how many blessings? Again, sevenfold blessings. 7 आशीषें वहां पर. 7 blessings up to Israel. पहला, to Abraham 7 blessings are that I will make you a nation. Now Israel आ गया है. इज़राइल को परमेश्वर बाहर लेके आ रहा है. And through मूसा के द्वारा परमेश्वर इज़राइल को 7 blessings देते हैं. Let's read it. What are those blessings? Come on, Exodus chapter 6 verses 6, 7 and 8. देखिए वहां पर, therefore say to Israel, I am the Lord. I will bring you out from the yoke, under the yoke of Egyptians. I will free you from being slaves to them. I will redeem you with an outstretched arm, with mighty acts of judgment. I will take you as my own people. Come on, that's the fourth one. Then fifth one, I will be your God. Wow. Then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of Egyptians. I will bring you to the land I swore. The sixth one. With uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, to Jacob. I will give it to you as possession. I am the Lord. वहां पर 7 blessings again to the people of Israel. कहां पर? When they were in Egypt. जब वो इजिप्ट में थे, जहां पर बंदी गृह में थे, जहां से उन्होंने प्रार्थना की, जहां से उन्होंने क्या बोलते हैं, गिड़गिड़ाया परमेश्वर से, गॉड सेव अस. हमें इस
इस बंधन से तू हमें बाहर ले आ, bring us out of the slavery, this bondage. That's when God's grace came upon them. परमेश्वर का अनुग्रह इज़राइल के ऊपर आ गया, और इज़राइल के ऊपर आया तो परमेश्वर वहां पर फिर से इज़राइल को 7 blessings देते. Let's read that again. हम उसे फिर से देखेंगे क्या है ये 7 blessing है. पहला blessing है, I will bring you out from under the burdens of Egypt. पहला वहां पर परमेश्वर ने वादा या फिर ब्लेसिंग देता कि मैं तुम्हें इजिप्ट में से, Egypt is what for you and me the world, salvation, या फिर वहां पर salvation के बारे में अगर मैं आज कनेक्ट करूं, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. परमेश्वर वहां पर इज़राइल को कहता है मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. Egypt में से I will bring you out. The second one, he says, I will deliver you from their bondages. तुम्हें जो chains ने तुम्हें बांध कर, they were slaves. वहां पर सालों के लिए इज़राइल के लोग इजिप्ट में क्या थे? बंदी, slaves, नौकर थे. नौकर is not the right word. Slaves will be slaves. No freedom for them. वहां पर फ्रीडम नहीं है, अत्याचार होता थे उनके ऊपर. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इजिप्ट से ले आऊंगा, पहला. दूसरा, तुम्हारे ऊपर जो चेन्स है, तुम जो स्लेव थे इतने सालों से, वो बॉन्डेजेस मैं ब्रेक करूंगा. आई विल रिमूव दैट बॉन्डेजेस. The third one, I will also redeem you with an outstretched arm with great judgment. Redeem, मैं तुम्हें खरीद लूंगा. I will redeem you. I will save you. That's the third blessing. Redeem you. Wow. God is telling, redeem means I'm going to make you my people. मैं खरीद लूंगा उनसे. जहां पर तुम हो वहां से मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा, बंधन तोड़कर तुम्हें बाहर ले आऊंगा. वो परमेश्वर का ब्लेसिंग है इज़राइल के लिए. फोर्थ वन, he says I will take you as my own people. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मेरा जन, मेरे लोग बनाएंगे. You will be my people. You will belong to me. उससे बड़ा क्या ब्लेसिंग है हमारे लिए परमेश्वर के लोगों. और वही ब्लेसिंग, 7-fold blessings. देखो, if you connect it, अगर आप कनेक्ट करोगे, the blessing that God gave Abraham, वो और ये blessing is almost the same, just put in different ways. उसे अलग अलग रीति में डाला हुआ. लेकिन अगर आप कनेक्ट करोगे, अब्राहम भी कहां पर था? अपने पिता के घर में. परमेश्वर कहता तू उसे छोड़कर तू बाहर गया. You come out of that place. God is bringing him out of that land and taking him to the promised land. The same way यहां पर इज़राइल से भी परमेश्वर वही कहता है तेरा बॉन्डेजेस टूटेगा, तुझे इजिप्ट में से बाहर ले आऊंगा. I will make you my own people. मेरा लोग बनाएंगे, मेरे लोग बनाएंगे. My own people. What a powerful promise of God. Then fifth one, he says I will be your God always. मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा. उसमें क्या दम है कि नहीं? And God is saying I'll be your God, which means that everything else is फीका पड़ गया, बाकी सब गया, खत्म. Because God says I'll be your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर. उसका मतलब मुझे दुनिया में कोई भी विषय का डरने का जरूरत नहीं है. Because परमेश्वर कहता है I will be your God. And whom is he telling? God is telling Israel. And God was with Israel. 40 साल जब वो रेगिस्तान में थे, परमेश्वर जब उन्हें इजिप्ट में से ले आया, every time God stood with them. I will be your God. I will be your God. जब enemies उनके खिलाफ आए, I am your God. Hallelujah. Wow. Come on, praise the Lord. Sixth one, I will bring you to the land which I swore to give it to Abraham. I will take you. मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर मैंने अब्राहम से वादा किया था. प्रॉमिस लैंड, मैंने वादा किया था, उस जगह पर मैं तुम्हें ले आऊंगा. सिर्फ ले आऊंगा नहीं, सातवां प्रॉमिस सेज आई विल गिव इट टू यू फॉर योर पोसेशन. मैं तुम्हें वो जगह दे दूंगा. That's a blessing, 7-fold blessing that God gave Israel. Second time, दूसरी बार वचन में लिखा है 7-fold blessings के बारे में. Wow, isn't that wonderful? 7. Come on, I want you to register this in your mind. 7. Today is the 7th. I want you to pray, God, I need that 7-fold blessing. I need that 7-fold blessing. I need that blessing. Yeah, this is in the Old Testament. I'm coming to the New Testament. I want you to be excited now.
मैं चाहता कि आप आनंदित हो, आपका विश्वास बढ़े. Come on, the sevenfold blessings जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, it came to Israel, और इजराइल के द्वारा it come to you and me. आपके लिए और मेरे लिए. किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा. थ्रू क्राइस्ट, थ्रू यीशु मसीह का उस क्रूस का मौत. When you and I receive Christ, come on, these blessings are coming to us. And I will tell you from the Bible, those 7 blessings. You will be so excited. आप इतना excited होगे. Believe it. Come on, it is for us. It is for you and me. You know, the Bible is made of 7,000 plus promises. 7,000 plus promises. Oh, come on, this Bible, ये जो Bible है, इसके अंदर तकरीबन 7,000 promises है. Promises for you and me. And 1/3 of it, उसका 3 में 1 भाग, that's the right word. 1/3 of it is conditions based. इसका मतलब, when I do this, this will come to me. When I obey, God's blessings. When I am ready to receive Christ, these blessings come. Which means most of the promises in the Bible are conditions है. एक covenant है हमारे लिए. जब हम उस covenant के आधार पर आगे बढ़ेंगे, come on, we're going to receive some great blessings. Hallelujah. Wow, I can just keep preaching about this, but I know we need to finish the time. I hope that everybody's taking this word seriously. Come on, hallelujah. Now, coming to the New Testament. Abraham हुआ, Israel हो गया. New Testament, the third place where it speaks about the sevenfold blessings is in Revelation chapter 5 verses 12. प्रकाशित वचन उसका 5वां अध्याय, उसका 12वां वचन में वो 7 blessings के बारे में लिखा हुआ है जो आपके लिए और मेरे लिए the New Testament church को है. And how do we get it? We only get it through Christ. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा. The sevenfold blessings made available by Christ to the church, being bought fully. ये सारे blessings आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने खरीदा. कैसे? अपना खून देकर. By dying on that cross, by shedding his blood, he has brought those blessings for you and me. Now I don't need to strive. अभी मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करना है. फिर क्या करना है? I need to believe. मुझे विश्वास करना है. विश्वास के द्वारा I open myself to receive that blessing of God over my life. And come on, I can enjoy it. Hallelujah, as a child of God. Come on, let's come to Revelation. I hope you're excited. I hope you're excited. Hallelujah. Praise the Lord. And I was preparing this word, I was so excited. मैं इतना खुश हो गया वहां पर. Hallelujah. Come on, the 5वां अध्याय उसका 12वां वचन. Take your Bibles and write it down. In a loud voice they sang, worthy is the lamb who was slain. किसके बारे में कहता है? यीशु मसीह के बारे में. To receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory and praise. 7 blessings to Jesus. यीशु मसीह के बारे में लिखा है. वहां पर कहता है यीशु मसीह, the worthy, the lamb who was slain. यीशु मसीह जिसका मौत हुआ क्रूस पर, उसको, he is receiving this blessing. He is worthy to receive these blessings. What are these blessings? 7 blessings there. वहां पर कहता है power, सामर्थ, wealth, पैसा, wealth, treasures. Then it says wealth, wisdom, buddhi, strength, honor, glory, and praise. Praise, or another translation says glory and blessings. Glory and blessings. देखो 7 blessings जो यीशु मसीह को मिला. या फिर it's for Christ. It is through Christ you and I can receive it. That is what says the Bible. वचन में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा God has blessed you and me with all heavenly blessings. What are these blessings? देखो यहाँ पर लिखा गया है. वहां पर पावर है, सामर्थ है, riches है, wisdom है, strength है, honor है, glory है and blessings. Wow, 7 blessings again. वहां पर फिर से हम देखते हैं कि 7
fold blessings. I call it the redemptive package. Redemptive package. यीशु मसीह के क्रूस के मौत के द्वारा He has brought these blessings for you and me. और हम जब यीशु मसीह के उस सैक्रिफाइस पर विश्वास करते, जब हम यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में स्वीकार करते, when we receive Christ into our life, that's what I said, we are not striving for blessing, but we are receiving it. We open ourselves. यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं, I'm knocking at the door of your heart. If anybody receives me, when you and I receive, come on, how many of you have received Christ? कितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है? अगर स्वीकार नहीं किया, today is the day. Receive him on the 7th of July 2021. I want you to receive Christ. यीशु मसीह को अपने जिंदगी में स्वीकार कीजिए. And I'm telling you, he will not come empty. यीशु मसीह empty नहीं आएगा. What is he coming with? He is coming with power. He's coming with riches. He's coming with wisdom. He's coming with strength. Come on, he's coming with healing. He's coming with honor, fame. He's coming with glory. And the Bible says he is coming with all heavenly blessings for you and me. Somebody say an amen to it. Somebody say an amen to it. Hallelujah. I so wish I could just preach this word on a Sunday and tell the church, come on, get ready to receive these 7 blessings. 7 blessings to Abraham, 7 blessings to Israel, 7 blessings to you and me, the New Testament Israel, the new generation, the new Israel through Christ Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह के द्वारा the 7 blessings that God gave Abraham becomes reality. वो एक reality, वो एक सच्चाई हो जाता है आपके लिए और मेरे लिए जब हम विश्वास करें. Hallelujah. All these blessings, my dear people. I don't know if you're watching me right now. I wanted to put an amen by faith. Put an amen by faith. I am receiving this blessing. I wanted to spend time today praying. आज आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगर यीशु मसीह में ये blessings है, ये blessings मेरे जिंदगी में भी आना चाहिए. आ गया है. It's all there. It's all there for you and me. ये सारा एक पैकेज है. एक पैकेज है. I don't know कितने लोग ऐसा कभी कोई टूर में गए, टूर में when you're going for a tour, अगर इजराइल के टूर में जाते हो या फिर एक यूरोप टूर में जाते हो, you take a package. People have gone for honeymoon and a honeymoon package. उसमें क्या है? आपने 1 लाख रुपए दे दिया. 1 लाख में आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया, आपका होटल एक्सपेंस आ गया, आपका फूड एक्सपेंस आ गया, आपका इन सिटी टूर आ गया. Everything is covered in that 1 lakh. आपको क्या करना है? सिर्फ वो 1 लाख रुपए उनके हाथ में, एजेंट के हाथ में दे देना. और 10 दिन के लिए 1 पैसा आपको खर्चा नहीं करना. Everything comes in the package. The same way, listen to me, the same way when you give your life to Christ and when you open yourself, जब आप अपने आप को खोलते हो, अपने हृदय को खोलते हो कि प्रभु आ जाओ, come into my life. Come on, he doesn't come empty. मेरे यीशु मसीह खाली हाथ नहीं आता. He comes with these 7 blessings into you and me. Let's receive it by faith. Hallelujah. As I said, these are all blessings for the church. कलीसिया के लिए है ये. इसमें से प्रभु ने किसी को भी बाहर नहीं रखा है. It is for the church. हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है, हर एक व्यक्ति के लिए blessing है. लेकिन ये क्या है? ये it doesn't just come and fall into you. ऐसे आके गिरता नहीं है वो. आज जैसे पानी हमारे सर पे गिरेगा, नहीं गिरेगा. ऐसा नहीं होता. But you have to open. मैंने कहा, you have to open yourself. It comes with deep knowledge of the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारे जिंदगी के द्वारा. जैसे अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर, जैसे अब्राहम ने ओबे किया परमेश्वर पर, और जैसे अब्राहम ने उस विश्वास का कदम उठाया परमेश्वर के वचनों को सुनते, इसी तरह से परमेश्वर के लोगों, when you and I obey God, when you and I obey Christ, when you and I receive Christ into our life by faith and we walk by faith and not by sight. Hallelujah. Somebody receive this word.
walk by faith and not by sight. When you and I are ready to walk by God's word, by God's commandment, by God's direction, oh Rabba Shandala, Rabamdi Kavala. Somebody say an amen to it. You will receive, I will receive these blessings because it is for you and me. Sevenfold blessings. Hallelujah. Oh, praise the Lord. That's a powerful word. That's a powerful word. Come on. परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना नहीं है एक ordinary life के लिए. Don't think that way. If there is anybody who's telling you that God has called you for an ordinary life, rebuke those words. No, God has not called you to live an ordinary life. God has called you to live in power, in riches, in wisdom, in strength, in honor, in glory, and all blessings from above. That's God's purpose for you and me. Let's walk in that sevenfold blessing. आज 7 तारीख है. अगला 23 days of this month is left. I want you to believe. I want you to believe. Take this word seriously. Take this word. Why am I bringing all the 7 numbers? Because I want you to understand the depth, the significance, the importance, the power of this number. If God chose 7 blessings for Abraham, अगर परमेश्वर ने सिर्फ 7 blessings चुना है, 7 everywhere God has chosen 7, then let's believe that yes, this 7th month I will receive my blessing, my sevenfold blessings. Receive it. Keep thanking God. Hallelujah. Believe कीजिए, विश्वास कीजिए, and I'm sure we will have a great month ahead. Hallelujah. I hope this word has been a blessing to you. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करें. Let's pray for the sevenfold blessings in our life. Everyone, close your eyes. I want you to seriously pray right now. I want to pray for you right now. I want to pray for you right now. Hallelujah. We were supposed to do a Zoom meeting, but I'm doing this video because I want this to reach more people. Because there are times when people are not able to log in at 8 o'clock. They can watch it later on. Whenever you are watching this video, come on, I want you to believe it. I want you to believe that God has called you for a sevenfold blessing. परमेश्वर ने आपको बुलाया एक 7 गुना आशीष के लिए. Believe it and receive it right now. Hallelujah. We come together this evening to worship you and to lift your precious holy name. Thank you, God, that you are with us. तू हमारे साथ हो प्रभु. धन्यवाद करते प्रभु इस महीने के लिए. धन्यवाद करते इस दिन के लिए. धन्यवाद करते इस क्षण के लिए प्रभु. और आपने दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु. प्रभु आपके वचन के द्वारा हमने सीखा पिछले दिनों में. Lord, that 7 is a significant number for you, Lord. 7 एक significant, एक important सा number है आपके लिए. Lord, we have learned it. And Lord, today we learned that, Lord, there are times when you blessed Abraham with 7 blessings. अब्राहम को आपने 7 आशीषों से अनुग्रह किया. इज़राइल को आपने 7 आशीषों से अनुग्रह किया. And Lord, we read in प्रकाशित वचन, हमने रेवलेशन में हमने पढ़ा कि प्रभु आपके यीशु मसीह के द्वारा, आपका पुत्र के द्वारा हमें भी वो 7 blessings मिलेंगे प्रभु. We are called for those 7-fold blessings. And Lord, we pray today that each one of us will experience it. Lord, we know that we don't need to work for it. हमें उसके लिए श्रम नहीं करना है, हमें स्ट्राइव नहीं करना है, सिर्फ हमें विश्वास करना है आपके पुत्र पर, हमें विश्वास करना है आपके वचन पर, हमें विश्वास करना है आपके पवित्र आत्मा पर, हमारे जिंदगी को आपके लिए समर्पित करना है. God, we are praying that enable us to trust in you completely. Enable us to believe in your word without doubts, Lord. Hallelujah. And Lord, I pray that today, everyone who are watching me right now, everyone who are watching me, हर एक व्यक्ति जो मुझे अभी देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं अनुग्रह करता हूं that they will receive the blessing according to Revelation chapter 5 verses 12. Power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and every heavenly blessing. Lord, I proclaim and I declare it for your children, Father. We bless your people in your precious name. Lord, help us to experience these 7-fold blessings this month itself. इसी महीने में, अगले 23 दिनों में प्रभु, अगले 23 दिनों में, before we move into August, help us to experience these 7-fold blessings in our life, Lord.
Make it happen, Lord. We give ourselves to you. Take charge over our lives, Father. We love you, we worship, and we lift up your holy name. Thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए अनुग्रह था. Share it. Share this word. This is not like any other word, but this is a special word. I wanted to share it. I wanted to share it with others. Learn it, read it, take note. उस note कीजिए and keep confessing. Confess कीजिए. Yes, this is for me. This is for me. ये वचन मेरे लिए, ये blessing मेरे लिए, and receive the sevenfold blessings in the 7th month of this year. May the Lord continue to bless you all. Till हम मिलें तब तक सभी लोग stay home and stay safe. Love you all.